उनकी सभी बहनों को, भाइयों को, और जो इस पाठशाला से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी जो ओम शांति परिवार के लोग हैं, उस पे बैठ जाओ आप। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंच पर विराजमान राजयोगिनी कृष्णा दीदी जो शालीमार बाग केंद्र से आई हैं, और हम सब लोगों को आशीर्वचन भी देंगे, और जिनको सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित भी हुए हैं। और भगवान शिव का 88वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि ये सत्य है कि शिव ही भगवान है। कहीं भी अगर एक आप देखेंगे तो इस देश में नहीं, देश के कोने कोने में देखिए भगवान शिव जी के कितने रूप हैं, और कितने केदारनाथ से लेकर साउथ में चले जाइए, ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, नेपाल चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, तो भगवान शिव हम सब लोग के मन में बसे हुए हैं। और मैं तो बहुत दीदी बहुत जुड़ा रहा हूँ ओम शांति परिवार से। ये मेरा कोई पहला कार्यक्रम नहीं है, मुझे लगभग 20, 25, 30 साल हो गए। मुझे आज से 25, 28 साल पहले माउंट आबू जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। माउंट आबू कितने लोग गए? हाथ उठाइए माउंट आबू। जो माउंट आबू गए हैं तो आप समझ जाइए माउंट आबू में क्या चाहिए। लोगों के लिए वो टूरिस्ट पॉइंट हो सकता है, लेकिन जो ओम शांति परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता है कि वहाँ हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर समझ रहे हो ना, केंद्र है, मुख्य केंद्र जो है वो वही है, और वहाँ पे आपको हर चीज बहुत गहराई से अध्ययन करने का मौका मिलेगा। मैं वहाँ अंदर जाके जो शॉर्ट फिल्में होती हैं वो भी देखी मैंने, अंदर जाके बैठ के बिल्कुल अंधेरे में, और पूरे जो एक बड़ा भवन है या प्रांगण कहें उसे, जिसमें बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वहाँ भी बैठ के जो एक मन को शांति मिली ना, वो कहीं नहीं मिलती। और जो सही बात है, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, इन्होंने सफेद कपड़े पहन रखे, पता नहीं ढोंगी कहाँ चल देते हैं, सुबह सुबह लगा के कि ओम शांति का छिट लगा के चले जाते हैं। लेकिन जो जुड़े हुए हैं ना, मेरे जैसे लोग समझ सकते हैं, मेरे जैसे व्यक्ति समझ सकता है कि अगर कहीं शांति है, कहीं अध्यात्म है और कहीं भगवान शिव है, तो वही है जहाँ मन में शांति आ जाएगी। जिससे संतुष्टि मिली उसने संसार को जीतने का काम किया, इसमें कोई दो। और जिसके मन को संतुष्टि है, हम जैसे लोग क्या यहाँ से भागेंगे, दूसरी जगह जाएंगे, किसी तेरहवीं में जाएंगे, किसी की शोक सभा में चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद सगाई में चले जाएंगे, उसके बाद में पता चला शमशान में चले गए, और फिर उसके बाद में पूजा में चले गए। तो हमारा कोई जीवन थोड़ी है। हम लोग तो सही मायने में एक तरह से मोटर बन गए, जिसे दौड़ नहीं है, जिसमें जितना पेट्रोल डाल दोगे उतना भरना ही भरना है। सुबह अगर 2 रोटी खा के चलने हैं तो शाम की हम लोगों को ये नहीं कि कोल्ड ड्रिंक, हम खाने को तो सब चीजें मिलती है, भोजन, लेकिन जो घर के भोजन में आनंद है वो है किसी चीज में। ब्याह शादियों में तो सही मायने में खाने के लिए 10% लोग जाते हैं, आजकल 90% तो औपचारिकता पूरी करने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा रिश्तेदार बुरा ना मान जाए कि मैं इनके जागरण में नहीं पहुंची, या इनके बच्चे के जसूटन में या इसके कुआ पूजन में नहीं पहुंची। खाने के लिए तो नहीं जा रहे, आप रसगुल्ले खाने जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं रसगुल्ले खाने, रबड़ी खाने, गोलगप्पे खाने कितने लोग जा रहे हैं किसी के साथ। अपने घर का साग, अपने घर के दाल, अपने घर का मट्ठा, अपने घर की चाय, अपने घर का दूध, और अपने घर की सब्जी, और अपने घरवाली या माता द्वारा बनाए गए भोजन, उसकी संतुष्टि या उस जैसा स्वाद है किसी चीज में है? कितने बड़ा हलवाई या कितने बड़े होटल में जाके आप खाना खा लो, लेकिन जो घर में माता आपको खाना ला के देगी, आपकी धर्मपत्नी ला के देगी, आपकी बेटी ला के देगी, आपकी बहन ला के देगी, उस खाने का आनंद ही कुछ और है। इसलिए मन में कहीं ना कहीं हम लोग तो जीवन को ढो रहे हैं, हम जी नहीं रहे सही मायने में, हमारा जीवन का कोई अर्थ। लेकिन राजनीति में आके आप लोग सबकी महत्वाकांक्षा होगी कि वे 11:30 बजे का टाइम दिया था, मैंने भी सोचा 11:30 का दिया तो 12 बजे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे क्या पता था आप सब लोग 10:30 बजे ही आ गए।
मुझे तो 11:30 का दिया था टाइम। सुमित भाई हमारे यहाँ से सभासद हैं, राजकुमार जी हमारे, राजकुमार फौजी बहुत दिनों से संघर्ष करा, इन लोगों ने समाज के लिए संघर्ष करा। हमने राजनीति में पद पाने के लिए, हमारे अंदर स्वार्थ था, महत्वाकांक्षाएं थी, उनको प्राप्त करने के लिए राजनीति करी हम लोगों ने, पहले नहीं था। 5-7 साल बाद आया राजनीति शुरुआत करने के लिए कि कुछ बनना भी चाहिए। हम ऐसे सफेद कपड़े पहन के अपने घर वालों को धोखा दे रहे हैं, कुर्ते पजामे पहन के। मैं भी पूछता हूँ नई नौजवान पीढ़ी से, भाई तुम यार इतने साल से देख रहा हूँ कि तुम हर पार्टी के हर प्रोग्राम में पहुंचते हो सफेद कुर्ते पजामे पहन के और गाड़ी वाड़ी लेके, कह रहे क्या क्यों करते हो, क्यों आते हो भाई? कह रहे शौक है जी मुझे राजनीति का। तो मैंने उससे बोला क्यों अपने आप को धोखा दे रहा है, क्यों अपने आप घर वालों को धोखा दे रहा है? ये शौक है? अरे इससे तो नौकरी करता, कहीं अपने कम से कम जीविका तो चलाता, अपने परिवार की पालना पोषना। अगर राजनीति में आए हो तो महत्वाकांक्षा है, लेके आइए और बड़ी लेके आइए कि मुझे राजनीति अगर मैं कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है कि मैं इस पद पे पहुंच के समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैंने कुछ करा नहीं करा ये यहाँ के लोग जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता अपने मुंह से कि मैंने इस पंचवटी में जहाँ आप लोग रह रहे, राजनगर में जहाँ आप लोग रह रहे, आज से 12 साल पहले की हालत देखिए, आज आप हालत देखें कि आप कहीं ना कहीं पक्के रास्तों पे चल सकते हैं। नहीं तो हालात ये थे कि अगर बारिश बॉर्डर पे यहाँ होगी तो घर पहुंचना कैसे पहुंचते, वो भी चीजें याद है मुझे कि कौन से रास्ते से जाए। मोटरसाइकिल अगर किसी के पास है तो पता चला कि कहीं धंस गई,